लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब हम स्क्वायर को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या व्यू में देखते हैं स्क्वायर फिगर को, तो दैट विल बिकम ए रोम्बस, है ना। रेक्टेंगल को देखते हैं तो दैट विल बिकम ए पैरेललोग्राम, हमने बनाया है कई बार। इक्विलेटरल ट्रायंगल स्केलियन ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एवरी जो फिगर है हमारी वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। तो इसी तरह जब हम सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करेंगे तो वो सर्कल ना रह के वो कुछ और फिगर बन जाएगी। तो आज हम सर्कल के लिए ही प्रोसीड करेंगे, सर्कुलर फिगर जो कि सर्कल जो होता है उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट समझ लीजिए आप, वो ये है कि जब हम स्क्वायर और सर्कल इनको जब हम करते हैं तो इसमें हमें हेल्पिंग फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हेल्पिंग फिगर बनाने की इन दो फिगर के अंदर कौन कौन सी फिगर बोली मैंने? स्क्वायर एंड सर्कल। स्क्वायर एंड सर्कल। स्क्वायर एंड सर्कल। इसके अंदर हमें हेल्पिंग फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इनको जब एनक्लोज करेंगे ना, स्क्वायर को तो एनक्लोज करना ही अपने आप में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर तो इटसेल्फ जो एरिया इनक्लोज कर रहा है उससे फालतू एरिया कोई आएगा नहीं। सर्कल के अंदर आप एनक्लोज भी करोगे तो स्क्वायर बनेगा जाके, क्योंकि डायमीटर तो हर तरफ से इक्वली होगा ना, किसी भी तरफ से देखेंगे तो स्क्वायर ही बनेगा। तो सर्कल का जो डायमीटर है वो इटसेल्फ में हमारी बाउंड्री हो जाती है। तो हमें रेक्टेंगल में एनक्लोज करने की जरूरत उसकी बाउंड्री देखनी है कि कहाँ तक उसका एक्सपेंशन है उस फिगर का, बेसिकली। तो स्क्वायर का एक्सपेंशन अपने आप में कंप्लीट होता है, उसको और एनक्लोज करने की जरूरत नहीं है। हम रेगुलर फिगर में बात कर रहे हैं। और इसी तरह से सर्कल भी अपने आप में कंप्लीट है, उसका जो भी एक्सपेंशन होगा वो डायमीटर से ज्यादा नहीं होगा किसी भी तरफ जब जाएंगे। तो इस वजह से हमें उसको एनक्लोज करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना लेते हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर हम बनाएंगे कैसे उसको समझते हैं। The screen is visible to you? यस यस सर। सर। तो यहाँ पे यस हमें सर। डायरेक्ट डायरेक्ट बनाना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल। मान लो 50 का डायमीटर हमने लिया सर्कल का। ठीक है। तो हम स्केल तो कौन सा उठाएंगे वो आपको पता है, कौन से स्केल से बात करेंगे? किस स्केल से बात करेंगे? तो ये हमने पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, उस पर हमने कोई एक पॉइंट ले लेंगे। मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने। उसके बाद हमने डी लिया प्रोटेक्टर, और कौन कौन से एंगल लेने हैं? 30 एंड 30। जब मैंने 30 लिया तो इसका मतलब मैं कौन से सरफेस के पैरेलल रख रहा हूँ उसको? एचपी के पैरेलल। एचपी के पैरेलल रख रहा हूँ। ठीक है। अब आइसोमेट्रिक स्केल से समझ लो
ये नया इंटरेक्टिव टूल मैं यूज कर रहा हूँ बेसिकली, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। तो एक्चुअली मैंने पहले सर्च किया कि कंपास कहाँ मिल सकती है मुझे, तो इस टूल पे मुझे मिल गई। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे बेसिकली पहले तो कंप्लीट करना है किसको, एक रोम्बस बनाएंगे हम। ठीक है, और रोम्बस को मान लो 50 का हमें वो बनाना है, तो मैं इसको 50 यानी कि 8 तक, 3 से स्टार्ट किया है तो 8 तक ले जाऊंगा। ठीक है, ये मैं अभी ट्रू स्केल पे बना रहा हूँ बिकॉज आइसोमेट्रिक स्केल मेरे पास नहीं है। आपको जो यूज करना है वो आइसोमेट्रिक स्केल यूज करना है। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, आप लोगों को आइसोमेट्रिक स्केल यूज करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट उससे भी बना सकता था वैसे तो लाइन से, लेकिन स्केल से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं जो ध्यान से सुन लेंगे, आई एम यूजिंग द ट्रू स्केल। ठीक है, लेकिन आप जो यूज करेंगे वो कंपास से, आइसोमेट्रिक स्केल से पिक करेंगे, जो भी डायमेंशंस को पिक करना है। भाई इस चीज को मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे। क्योंकि इसमें लाइट पेंसिल का काम बहुत ज्यादा होना है, तो मुझे पेंसिल को ब्लू ही रखना है। तो इस तरह से मैंने ये पैरेललोग्राम पहले कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये मेरा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। पैरेललोग्राम को बहुत ध्यान से बनाना है इसके अंदर, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका एलिप्स गलत बन जाएगा। मतलब रोम्बस बनेगा, पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, रोम्बस बनेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझ में आ गई सभी को। जितना यस सर। आपका डायामीटर होगा, जितना आपका डायामीटर होगा उतना आपको आइसोमेट्रिक स्केल से कंपास को ओपन करने के बाद में डायमेंशन को लेना है। 30-30 बनाया और फिर मैंने उसका रोम्बस कंप्लीट कर लिया। रोम्बस कंप्लीट करने के बाद मेरा जो पहला काम होगा वो मैं इसके डायगोनल्स को बनाऊंगा। ठीक है, इसके डायगोनल्स को मुझे बनाना है। तो डायगोनल्स बनाने के लिए मैं स्केल को हॉरिजॉन्टली ले आऊंगा और इसको मैं पहले इस डायगोनल से मैं स्केल लाइन का यूज करूँ।
ठीक है, और फिर मैं इस ये डायगोनल बना लिए। डायगोनल बनाने के बाद हमें एक काम और करना है कि सेंटर लाइन ड्रॉ करना। सेंटर लाइन जैसा कि आपको पता है कि वो हमारा मिड ऑफ द लाइन जाती है, ठीक है। तो मिड ऑफ द लाइन हम लेके जाएंगे, इसको मार्किंग कर लेंगे मिड ऑफ द लाइन की, शुरू में ही कर लेना। सेंटर लाइन तो आपको हमेशा बनानी ही है, ठीक है। तो सेंटर लाइन को बनाने के लिए आपको कितना होगा, 5 का हाफ, सर 2.5 ढाई 25। सेंटर लाइन क्योंकि ब्लैक करना है हमें, तो हम ब्लैक ही करेंगे। और इसका मिड पॉइंट पे मार्क किया हमने यहाँ पर। मार्क क्या करना है, ये सेंटर पे ही होगा जो इंटरसेक्शन आया है। मैं यहाँ से इसको ये मेरा सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन बना दी मैंने इधर, और ऐसे ही मैं इधर भी सेंटर लाइन बना दूंगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है इसीलिए थोड़ा। तो रोलिंग रूलर जब होता है तो हम इसको इजीली पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरा सेंटर लाइन बन गया। अब जब सेंटर लाइन बन जाएगी तो मेरा कंपास का काम आएगा, ठीक है। कंपास का काम क्या आना है, इससे पहले एक लाइन का थोड़ा सा और काम है, उस लाइन के काम को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। मुझे ये लाइन यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से पिक करना है। दिख रहा है मुझे कहाँ से पिक कर रहा हूँ मैं? यस सर यस सर इसको यहाँ मिला देना है, इस लाइन को यहाँ से पिक करके यहाँ मिला देना है, ठीक है। ऐसे ही इधर से भी, ये 4 सेंटर मेथड होता है हमारा। 4 सेंटर मेथड, चाहे बेशक से इसको नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। हमारे पास 4 सेंटर आ गए अगर आप ध्यान से देखोगे। तो कौन कौन से सेंटर हैं, एक तो ये मेरा, ये दिख रहा है कर्सर सा यस आप लोगों सर को? यस सर एक तो ये पॉइंट आया हमारे पास, अपोजिट वर्टेक्स जो नजर आ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट नीचे बिल्कुल उसके सामने वाला वर्टेक्स, बेस पे जो बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो बन रहा है, ये 2 पॉइंट हो गए। एक ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया यहाँ पर डायगोनल को काटते हुए, और एक दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ये 4 पॉइंट मेरे पास इंपॉर्टेंट है एलिप्स बनाने के लिए, ठीक है। तो एलिप्स को बनाने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस सेंटर पे जाना है, ठीक है। इस सेंटर पे जाने के बाद
मैं पेंसिल को ओपन करूंगा, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ तक ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ से आर्क लगाऊंगा, और ये थोड़ा सा मेरा क्योंकि सेंटर खिसक गया था, ये इस तरह से आर्क लग जाएगी, ठीक है। ये आर्क इस पॉइंट को टच करना चाहिए था वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकल गया। तो आप जब एग्जैक्ट बनाएंगे ना तो वो बन जाएगा। ऐसे ही सामने वाले वर्टेक्स पे जाऊंगा मैं, यहाँ पर, और पेंसिल को इस वाली जगह पे लाऊंगा, और इस आर्क को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है, यहाँ से जब मैं इस वर्टेक्स पे जाऊंगा तो मैं यहाँ से ये वाला आर्क ऐसे कंप्लीट करूंगा, और जब इस उसको सेंटर बनाऊंगा तो यहाँ से इस आर्क को कंप्लीट करूंगा। ये जो पॉइंट है ये इस वाले उस पे जाना चाहिए, थोड़ा दोनों खिसक गए हैं, ये देखो, वो उस जगह पे नहीं पहुंचे जहाँ पहुंचना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। अब मैं इसको कंपास को थोड़ा सा क्लोज करूंगा, और इस पॉइंट पे लाऊंगा। ठीक है, मैं कौन सा सेंटर ले रहा हूँ उसको ध्यान से देख लो, सेंटर जहाँ पे लिया है, और लाने के बाद मैं कंपास को यहाँ से रोटेट करूंगा, और यहाँ तक इसको राउंड कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही यस मैं सर। इस सेंटर, इसको सेंटर बनाऊंगा, और मैं इसको यहाँ पर देखूंगा, कंपास यहाँ पे टच कर जाएगी, और फिर मैं इसको भी रोटेट कर दूंगा यहाँ तक। इस तरह से ये मेरा एलिप्स बन के कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल जो है, जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जब हम जाएंगे तो वो इस तरह से एलिप्स नजर आएगी। फिर उसके बाद मैं डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग दिखा दूंगा, कंपास बार बार आ जाए। डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग मेरी यहाँ से होगी, इस तरह से, यहाँ पर। ठीक है, इसका मैं एरो हेड बना दूंगा, इसके अंदर एरो हेड का मुझे पता नहीं लग रहा कैसे बनेगा, लेकिन इधर एरो हेड बन जाएगा आपका। ठीक है, बना लेंगे यहाँ पे एरो हेड, आपको पता ही है। ये जो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग की जो लाइन होती है ना बेटा, इसको ध्यान से, ये इसके पैरेलल होगी, जो ये 30 डिग्री की है ना ये वाली लाइन, इसके पैरेलल ही बननी है, बस ये ध्यान रखना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बना देना, ऐसी नहीं बना देना कि यहाँ पे ऐसे बना दोगे, ये डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग नहीं है। इस लाइन को आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रखना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डायमेंशनिंग इसमें कहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि डायामीटर हमारा हर जगह आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, इसी को एक्सटेंड कर दूं, लाइन को, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं, और यहाँ पर मैं डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग दे दूंगा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन लाइन को आगे बढ़ाते हैं,
थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ एरो हेड बनाकर और यहाँ पर हम लिख देंगे 30 या जो भी हमें करना है। 50 था ना, तो इसको 50 लिख देंगे। तो सभी को, आप लोगों को समझ में आ गया हमें कैसे करना है इसको काम? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मुझसे, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो। सर जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो लाइन बनाई है वो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग के लिए? डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग के लिए, जो ये वाली जो लाइन है, दिस वन, यस सर। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग के लिए है। आप इसी लाइन को आगे बढ़ा सकते हो, जो सेंटर लाइन है ना, इसी को आगे बढ़ा के यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग बना सकते हो शुरू में। जब आप काम करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई कैसे कैसे हम काम को जल्दी खत्म कर सकते हैं। अभी मैंने एंगल की डायमेंशनिंग नहीं की है, एंगल की डायमेंशनिंग विद द हेल्प ऑफ कंपास यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30 कर देंगे, वो हमेशा करनी है आप, ठीक है। तो किसी बच्चे को एलिप्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक बनाने में, आप जितने भी बैठे हैं सब बना लेंगे। बताइए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो पूछ सकता है वो। क्योंकि एलिप्स का इसलिए जरूरी है बेटा, जब हमारा, जैसे इस बार तो फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू हो गया था, लेकिन अभी पैटर्न हमें नहीं पता। अगर 12th क्लास में सीधा ही बोर्ड एग्जाम होगा 70 मार्क्स का, तो 25 मार्क्स का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आता है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें हमारा 4 मार्क्स का आइसोमेट्रिक स्केल आता है, एक 7 मार्क्स की सॉलिड फिगर की आइसोमेट्रिक सिंगल सॉलिड का, और एक कॉम्बिनेशन का आता है 13 मार्क्स का। तो ये टोटल बन जाता है हमारा 24, ठीक है। 13, 7, 20 एंड 4 मार्क्स का, तो 24 मार्क्स ऐसे बन जाता है। और 1 मार्क का एमसीक्यू आता है उसके अंदर आइसोमेट्रिक में भी। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ मार्क्स होता है। जो हमारी 13 मार्क्स की फिगर आती है ना, उसके अंदर एक फिगर सर्कुलर बेस वाली जरूर होती है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए वहां पे सर्कुलर बेस की फिगर जरूर आएगी, और अगर आपको एलिप्स बनाना नहीं आएगा तो आप उस फिगर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो 6 मार्क्स सीधे सीधे कट जाते हैं। तो इसलिए एलिप्स को बनाने की प्रैक्टिस जरूर करनी है। और ये जब भी काम करेंगे ना, पेंसिल को शार्प करके करेंगे। जितनी पेंसिल शार्प रहेगी उतनी ही नीट एंड क्लीन। हालांकि मुझे लग रहा था कि शायद गलत ना बन जाए, लेकिन फिर भी काफी अच्छी शेप आ गई है ना। थोड़ा सा इस पॉइंट पे लग रहा है कि ये थोड़ा सा बिगड़ गया है बस। तो इसको एक नंबर कट जाता है इसका, अगर आप ये ओवरलैपिंग नजर आता है ना, तो ये एक नंबर कट जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये ओवरलैपिंग यहाँ पे नजर ना आए। जितने भी 4 पॉइंट्स है ना, यहाँ पे ओवरलैपिंग नजर ना आए, वो बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कॉन्टिन्यूसली चली जा रही है, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लेंगे, सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक। मैं बार बार पूछ रहा हूँ आप